आधारित है और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे क्या सच में पर यह वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे क्या सच में परमेश्वर हमारा रक्षक हमें बचाने वाला है या नहीं। एक बार एक भाई ने अपनी बहन से कहा, अरे संगीता, तू कहाँ जा रही है? मैं तो अपने ऑफिस जा रही हूँ। अरे लेकिन आज तो रक्षाबंधन है, तूने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली? नहीं, मैं छुट्टी क्यों लूंगी? क्यों, तू आज अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी? देख भाई, तू तो जानता है कि मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ और मेरी अब इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। और भाई बहन का प्यार और रिश्ता तो दिल से होता है, ना कि किसी धागे से। देख, अगर तू मुझे राखी नहीं बांधेगी ना तो फिर देख ले, मैं फिर समय आने पर तेरी कोई रक्षा नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मत करना मेरी रक्षा, मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा आप कर लेगा। और यह कहते हुए संगीता ऑफिस के लिए निकल गई। और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ, संगीता ऑफिस से घर के लिए आ रही थी और जिस बस से वह आ रही थी वह भी खराब हो गई थी और उस दिन बहुत जोरों से बरसात भी हो रही थी। संगीता उस रात बहुत लेट हो चुकी थी और उसे कोई दूसरा बस या ऑटो नहीं मिल रहा था, तो उसने सोचा कि घर 1 किलोमीटर दूरी तो है, मैं पैदल ही निकल जाती हूँ। और ऐसा हुआ, जब वह घर की ओर जा रही थी तब, अबे दारू तो खत्म हो गई, मगर मुझे तो और नशा करना है। अरे अब और दारू नहीं है तो कहाँ से लाऊं? ओए, वो देख, चलता फिरता नशा जा रहा है। इस लड़की को पकड़ते हैं और अपनी रात रंगीन बनाते हैं। उनकी यह बात सुनकर संगीता डर गई और वह अपने कदमों को जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ाने लगी। संगीता ने हड़बड़ाहट में अपना फोन निकाला और उसने अपने भाई को फोन किया। हेलो भाई, तू जल्दी से आ जा, दो बदमाश मेरे पीछे पड़े भाई। मैं शांति चौक से घर की ओर आ रही हूँ, तू जल्दी आ जा भाई। क्या? संगीता तू घबरा मत, तू भाग वहाँ से, मैं आ रहा हूँ, तू भाग वहाँ से। मैं अपने दोस्त के यहाँ पर आया हुआ हूँ, मगर तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तू भाग वहाँ से, तू भाग संगीता, मैं बस अभी आया। संगीता अपने आप को बचाने के लिए भागी चली जा रही थी और वह बदमाश भी संगीता का पीछा कर रहे थे। हे परमेश्वर, आप ही मेरी रक्षा करें। और ऐसा हुआ, उन बदमाशों ने संगीता को पकड़ लिया और फिर संगीता के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगे। हमारी बहन, हमें माफ कर दो, हमने आपके बारे में इतना गंदा गंदा सोचा और विचारा, हमें माफ कर दो। आप तो हमारी बहन हैं, माँ हैं, आप हमारी सब कुछ है, हमें माफ कर दो। और यह सुनकर संगीता बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। तब उन बदमाशों ने बताया कि जब वो बदमाश संगीता को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे तब 2 बड़े बड़े व्यक्ति उज्जवल वस्त्र पहने हुए उनके सामने आ खड़े हुए और उन्हें देखकर उनके पैर कपकपाने लगे। तब उन दोनों लंबे और चौड़े व्यक्तियों ने हमसे कहा, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जाकर उस लड़की से अभी माफ़ी मांगो। इसलिए हमें माफ़ कर दो बहन, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। संगीता जान गई थी कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर आज उसकी रक्षा कर उसकी इज्जत बचाई है। जैसा कि बाइबल में लिखा था कि तेरा रक्षक कभी ना उगेगा और ना सोएगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, पर एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी महिला के साथ आज के बाद ऐसा दोबारा मत करना। ठीक है जी, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हमारी बहन, हमें माफ कर दो। ठीक है, जाओ, माफ किया। तभी संगीता का भाई राहुल भी वहां पर आ जाता है और सारी बातें जानकर वह भी हैरान रह जाता है। मगर वह भी इस घटना के द्वारा जान जाता है
कि सच में संगीता का परमेश्वर महान और रक्षा करने वाला है। दोस्तों, ना जाने ऐसी कितनी और संगीता होगी जिनकी रक्षा परमेश्वर की ओर से की गई, जो उस पर विश्वास करती और जो उसके वचनों पर चलती हैं। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि कई ऐसे पुरुष, बच्चे, बुजुर्गों की भी जो परमेश्वर से प्रेम रखते थे, परमेश्वर ने उनकी रक्षा की है। क्या आपके पास भी ऐसी कोई गवाही है जहां पर परमेश्वर ने आपको संभाला हो और आपकी रक्षा की हो, आपको प्रोटेक्ट किया हो? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। दोस्तों,